तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अपन ने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट yesterday list and set and map, right? Set and map, where list values can be repeated, set we can have unique values, and map is a combination of key and value pair. ठीक है, map is a combination of key and value pair. What happens in this is that key जो होता है वो एक यूनिक की होता है और उससे एक यूनिक वैल्यू होता है। तो हम कभी भी अगर बहुत सारे अकाउंट के डिटेल्स अगर निकालना चाहते हैं तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ मैप। अगर हम अकाउंट के साथ अपॉर्चुनिटी के डेटा निकालना चाहते हैं तो वी वुड ऑलवेज नीड की एंड वैल्यू, क्योंकि वो एक यूनिक की होगा जो एक यूनिक अकाउंट आईडी होगी, और एक यूनिक अकाउंट आईडी होगी उसका एक मतलब ये जो यूनिक अकाउंट आईडी है उसकी अपनी एक अपॉर्चुनिटी होगी, राइट? वो कनेक्टेड होगा, तो इन दैट सिनेरियो वुड नीड ऑलवेज अ की। दैट्स द रीज़न वाई वी नीड मैप एंड मैप डिक्लेरेशन। और मैप में क्या होता है, एक चीज़ और द मेथड दैट वी यूजिंग, जैसे लिस्ट में वी यूज टू यूज़ डॉट ऐड मेथड ना, और सेट में भी हम लोग क्या करते थे, डॉट ऐड मेथड यूज़ करते थे। लेकिन मैप में क्या होता है, मैप में वी डोंट यूज़ दिस, मैप में हम लोग पुट यूज़ करते हैं, पुट यूज़ करते हैं। ओके, ये 2-3 मेथड्स होते हैं, हम लोग पुट यूज़ करते हैं मैप में। और एक चीज़ होता है मैप के सीन में कि हमें अगर पता करना है कि मैप एग्जिस्टिंग है कि नहीं, तो जैसे हमने कोई अगर इंस्टेंस बनाया होता है मैप का, जैसे हम हर चीज़ के लिए इंस्टेंस बनाते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी क्रिएट अ लिस्ट, यहाँ पे बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ अकाउंट, जैसे कि ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया है, तो ACC न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, राइट? ये जो मैंने यूज़ किया अभी, इट्स अ वेरी सिंपल डिक्लेरेशन, लेकिन मैं यहाँ पे ACC यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं मैप में कोई इंस्टेंस बनाता हूँ तो अगर मुझे कुछ कॉल करना होगा तो इन दैट सिनेरियो मुझे कंटेन्स की यूज़ करना पड़ेगा। तो एक और मेथड जो है वो यूज़ होता है कंटेन्स की बोल के, ठीक है, विच इज़ यूज्ड ओनली इन मैप। एंड ये कंटेन्स की मेथड जो होता है ये हम लोग लिस्ट या सेट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक और होता है डॉट गेट मेथड हम यूज़ करेंगे। डॉट गेट मेथड यूज़ करते हैं फॉर मैपिंग में, मैपिंग के रीजंस के लिए। तो ये बार बार ये सारे मेथड्स हम लोग बार बार यूज़ करेंगे बहुत मल्टीपल प्लेसेस पे, ठीक है। तो अभी मैं कोड समझाता हूँ तुम्हें कि कोड में हम लोग कैसे लिस्ट यूज़ कैसे हम मैप यूज़ कर रहे हैं, एंड वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम। सी यू कैन नेवर जंप इन, मतलब मैप्स में डायरेक्टली आप जंप नहीं कर पाओगे, आपको तो भी एक डेटा होना चाहिए हाथ में, राइट? अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ खेल रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर जो पहले से मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक स्टेटमेंट करना पड़ेगा, विच विल बी अ क्वेरी, एक SOQL क्वेरी तो भी निकालनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारा डेटा आएगा। तो डेटा कहीं स्टोर होगा। अब उस डेटा के साथ हम जब थोड़ा खेलेंगे तो हम लोग उनकी IDs थोड़ा फेच करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता पाऊँगा कि अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक अकाउंट है या 2 अकाउंट हमने निकाले, तो उस अकाउंट का अपना एक ID होगा और उसका अपना एक नाम होगा। तो वो मैप के थ्रू हम कैसे दिखा सकते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करूँगा, सिंपल द वे वी डिक्लेयर्ड एवरी अदर, हम लोग वैसे ही करेंगे लिस्ट अकाउंट। और मैं एक कॉमन सा, जैसे मैंने इंस्टेंस यूज़ करता हूँ लिस्ट, ठीक है। डॉट ये हो गया एक, और मुझे अब चाहिए होगा तुम्हारा एक ACC लिस्ट के अंदर वैल्यूज़। तो उसके लिए मैं वही करूँगा, सिलेक्ट ID, ठीक है, एंड देन नेम फ्रॉम अकाउंट। उसके बाद लिमिट दे दो उसको, लिमिट दे दो उसकी 2, दैट मेक सेंस, ठीक है। लिमिट देने के बाद अब मैं यूज़ करूँगा वही चीज़ जो मैंने उस दिन बोली थी आपको, एक कि अगर मुझे इस चीज़ की चाहिए होंगी IDs। तो अब मैंने ये लिस्ट निकाल ली, अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि लिमिट में 2 अकाउंट ID और उसके नाम मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे इस वाले चीज़ के लिए सेट भी चाहिए होगा। अब मैं सेट क्यों चाहिए होगा वो मैं बताऊँगा व्हेन वी विल स्टार्ट अप विद द मैप, क्योंकि मैप भी डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन पहले हम सेट डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा IDs चाहिए रहेगा, ठीक है। IDs के लिए मैं सेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये ID मैंने की यहाँ पे, न्यू सेट ऑफ ID, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैप यूज़ करना है तो सेट भी यूज़ करना है फिर लिस्ट भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आपको लिस्ट तो भी यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे IDs क्यों यूज़ की है वो आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, उसका रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, सेट में अगर मुझे चीज़ कुछ भी ऐड करना है तो मुझे जाहिर सी बात है .add मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट? .add मेथड के बगैर मैं कर नहीं पाऊँगा। तो अब मुझे वैल्यूज़ अगर चाहिए होंगी तो मुझे ACC लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ACC लिस्ट के अंदर सिलेक्ट ID नेम करोगे
और फ्रॉम अकाउंट करोगे तो आपको एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड तो भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने लिमिट 2 दी हुई है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे पहले तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इस अकाउंट लिस्ट के थ्रू मुझे वो इटरेट करना है। तो उसके लिए मुझे ACC एक नॉर्मल एक मैंने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया विच विल इटरेट थ्रू ACC लिस्ट। नाउ ACC लिस्ट हैज़ गॉट 2 वैल्यूज़, तो इट विल ट्राई टू फेच IDs ऑफ इट। अब जैसे मैंने सेट ये ID नहीं होना चाहिए, मैं इसको सेट 1 ये कर देता हूँ, डिक्लेयर दिस नेम, ओके। सेट 1 या सेट 2 जो भी तुम्हें लगे, सेट 1 डॉट ऐड यूज़ करूँगा। अब मैं ऐड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ACC की IDs को सेट में डालना है। तो सेट बेसिकली ID होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ACC डॉट ID यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो ये तुम्हें समझ में आया? नहीं नहीं आया? नो क्या नहीं समझ में आया यहाँ पे बताओ? सेट डॉट ऐड ACC डॉट ID ये ठीक है। अकाउंट ACC अकाउंट में जो ACC हमने वेरिएबल बनाया, नया बनाया, यहाँ ये नहीं है, हाँ यहाँ ACC बनाया, उसमें हम ACC लिस्ट में जो वैल्यू आ रहा है वो उनकी वैल्यू फेच होगी वहाँ, ठीक है। ACC में ये सारी वैल्यूज फेच हो जाएगी। अब जब हम ACC प्रिंट करेंगे यही, तब उसमें ID और नेम आ जाएगा ID और नेम नहीं, ACC सिर्फ ID आएगा। हम सिर्फ ID फेच कर रहे हैं। नहीं, पहले लाइन में। अब दूसरी लाइन में हम उसमें ID, अब बस ID कर रहे हैं ना। पहली लाइन में हमने क्या किया, ACC लिस्ट में जो है डेटा वो ACC में लिया। ACC लिस्ट में जो डेटा है उसमें ID और नेम दोनों है। वो ACC में लिया ना अभी। हाँ एग्जैक्टली, ACC में लिया। हाँ उसके बाद किया सेट 1 जो हमने एक सेट किया था, उसमें किया डॉट ऐड मेथड से उसमें इंसर्ट किया जाता है ACC डॉट ID। ये क्या था, ACC डॉट ID। ओके ठीक है, इसको ऐसे समझो। ACC डॉट ID मतलब ACC में से ID बस उसमें डाल जाना चाहिए, नेम नहीं जाना चाहिए, ऐसे। एग्जैक्टली इसको मैं तुम्हें ना एक ऐसा समझाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, इसके लिए पेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी डायग्रामेटिकल इसको पिक्चर करो, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका ID का I कैपिटल क्यों नहीं है। हाँ वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल भी हो सकता है। क्योंकि मुझे क्या लगा सेट ID वाला ऊपर वाला ले रहा, वो वाला ले रहे हैं या हाँ नीचे वाला ID। ठीक है ID रखो इसे, देखो अभी भी ब्लू है, केस सेंसिटिव नहीं होता है यहाँ पे, तुम कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो। मतलब वो ACC सिलेक्ट ID में से ले रहा है या सेट ID में से ID ले रहा है, कौन सा वाला ले रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 8 में से ले रहा है। ओके, लाइन नंबर 8 में से हाँ, ID ले रहा है। अभी देखो मैं ID तुम्हें है ना वो 8 में मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या ID और नेम में 2 पैरामीटर है, आ गए। हाँ ACC लिस्ट के अंदर दोनों है, हाँ आ गए। ठीक है। अब वो वही चीज़ यहाँ पे है, कहाँ? ACC लिस्ट। ACC, हाँ। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लूप थ्रू दिस ACC लिस्ट। फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ मैं, इस अकाउंट के थ्रू जा रहा हूँ बार बार। एक बार जाऊँगा, ACC विल ट्राई टू फेच द ID ओनली। ओके, वो नीचे वाले लाइन से ना। हाँ, ये नीचे वाले लाइन पे सबसे पहले वो ID उठाएगा, ACC डॉट ID। ACC डॉट नेम भी उठा सकता है, ऐसा नहीं है कि ID उठा रहे, ACC, क्योंकि मुझे ID चाहिए। हाँ, तो सेट में वो जो ID लिखा है ऊपर 6 नंबर लाइन में सेट ID लिखा है ना। हाँ, वो वाला ID वहाँ ID किया है या 8 नंबर वाला ID लिया है, वो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा एक चीज़ है, अगर तुम मेरा क्वेश्चन समझ गया ना? मैं समझ ये गया। वाला ID है या ऊपर वाला ID है या दोनों सेम है? अच्छा फिर ये अकाउंट जो है और जो सेल्स फोर्स में भी अकाउंट है सेम है। हाँ, ये तो सेम ही है। तो फिर ये भी सेम हुआ ना, ये ID और ये ID सेम ही है, ये नेम भी सेम है। ओके, मतलब अभी सुनो, तुम नहीं समझ पा रहे हो वो मैं पकड़ चुका हूँ, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये सोच रहे हो यार मैंने इस बंदे ने एक ID ऑलरेडी अकाउंट में होती है, उसने फिर से एक सेट डिक्लेयर करके एक और ID डाल दी, व्हाट डज दैट मीन, राइट? तो मैं सेल्सफोर्स को बता रहा हूँ दैट द काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दैट आई एम मेकिंग, आई एम यूजिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज ID, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल्सफोर्स। अगर ये ID प्रेजेंट नहीं होता सेल्सफोर्स में तो मुझे एरर देता, बोलता दिस डेटा टाइप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, तो ये जो तुम ID यूज कर रहे हो इट मीन्स दिस ओनली, एंड ये जो ID है इट मीन्स द सेम ID।
ओके, एसीसी में से, एसीसी लिस्ट में से आईडी लिया है, वहां एक पे हम नेम भी डाल सकते थे हम यहाँ पे मेन भी डाल सकते हैं, ये लो, आईडी की जगह। सेट वन डॉट ऐड ACC नेम, लो आगे, हाँ, नेम भी आ मतलब गया। वो एसीसी में से ही ले रहा है, एसीसी लिस्ट में से ही ले रहा है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा क्या था, ACC लिस्ट में से ही लेगा वो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन द लूप वी हैव टारगेटेड ACC लिस्ट ओनली। ये जो फॉर लूप है वो ACC लिस्ट को टारगेट कर रहा है, और ये ACC जो है, हाँ, ये डबल डॉट का मतलब क्या है, डबल डॉट? डबल डॉट, दिस इज अ न्यू वे ऑफ यूजिंग फॉर लूप इन सेल्सफोर्स। पहले फॉर लूप कैसे यूज होता था तुम्हें भी पता ही है, राइट? फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, ऐसा करके। प्लस प्लस है। ठीक है, ये होता पहले फॉर लूप यूज होता था। अभी इन्होंने क्या किया, इनिशिएट करोगे फिर वो चेक करेगा कि 10 से कम है कि नहीं, फिर अगर 10 से कम होगा तो I जो लिया हुआ है उस पर एक I लग जाएगा, I 0 है, ठीक है, तो उसकी पहली वैल्यू 0, पहली लेस देन 10 है, और ये I प्लस प्लस मतलब I प्लस 1 होता है, ठीक है, I प्लस 1, तो उस I की वैल्यू हो जाएगी 1। अब पहला जो उसका रिजल्ट आएगा, इसमें जो पहला रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 0 नहीं, 0 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, 1 होगा, ओके, वन। ठीक है। अब ये 1 जो है, अब यहाँ पे वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब 1 इज लेस देन 9, ठीक है, अगर 9 है तो आगे जाएगा, फिर 1 प्लस ट्रू। 1 हो जाएगा 2, ठीक है। ट्रू। तो ये ऐसे कर करके जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं 10 आ से कम जाती, नहीं। हाँ, ठीक है, ये फॉल नहीं हो जाएगा तब तक वो घूमता रहेगा। ये तभी रुकेगा, ठीक है। तो ये लिमिट्स हमने ये लिमिट यहाँ तय की हुई है ना। हम्म। ये जो लिमिट्स हम तय कर रहे हैं, अब हम यहाँ तय कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज कितनी जो हम क्वेरी कर रहे हैं। ACC लिस्ट में अंगीनत वैल्यू तो नहीं है, कम इसमें एक लिमिट होगी ना भाई। चलो लिमिट दो नहीं, मैं लिमिट यूज ही नहीं कर रहा, चलो ठीक है। अकाउंट में एक लिमिटेड, अगर मैं इतना ही करूं तो अकाउंट में 10 अकाउंट होंगे मेरे पास एग्जिस्टिंग, 100 होंगे, 150 होंगे, करोड़ तो नहीं हो सकते, करोड़ अकाउंट नहीं होंगे ना। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर होंगे तो आई विल गिव अ लिमिट। इतना बड़ा डेटाबेस होगा तो फिर वो तो हमारे यहाँ पे फिर वो गवर्नर लिमिट आ जाएगा ना भाई। गवर्नर लिमिट बोल के कुछ होता है। तुम सोच रहे हो, तुम इतना लंबा डेटाबेस है, इतना बड़ा डेटाबेस तुम क्वेरी कर रहे हो, करोड़ों के ऊपर का डेटा तुम क्वेरी कर रहे हो, तुम सोचो उसको फेच करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर उतना टाइम मुझे बचाना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सिस्टम हैंग हो जाए, तो मैं जाहिर सी बात है लिमिट यूज़ करूंगा भाई, बिना लिमिट के। मैं तो अगर मैंने लिमिट यूज़ किया, मुझे पता है 2 ही वैल्यू है, तो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2। तो ACC लिस्ट में 2 से ज़्यादा वैल्यू है भी नहीं। तो अब जब मैंने इंस्टेंस तैयार किया तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ में है, और मैं चाह रहा हूँ कि ACC लिस्ट जाके ID फेच करे, और ID फेच करके ऐड मेथड में यूज़ हो जाए, ऐड मेथड में यूज़ होकर सेट 1 के साथ ऐड हो जाए, सिंपल। क्योंकि हमें अगर सेट में कुछ डालना है या लिस्ट में कुछ डालना है तो हमें ऐड मेथड यूज़ करना होता है। ओके। इसको इजीली समझो, इसको ऐसे समझो, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, देखो मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन एक चीज़ बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये ACC लिस्ट है, मैं तुम्हें एक डायग्राम बताने वाला था, ठीक है, एक छोटा सा, ये इधर एक है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक है। अभी मैंने क्या किया, ये तुम्हारा है, यहाँ डालते हैं, ACC लिस्ट है तुम्हारा ये, ठीक है। ACC लिस्ट में सबसे पहले है तुम्हारा ID, और तुम्हारे पास है यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम। अभी सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले है ID 0 और नेम है इसका अल्फ़ा, ID 1, अब नेम है इसका बीटा, ID 3 तक लेते हैं अपन, ठीक है, 3। अभी देखो ये जो मैंने लिखा है इतना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ACC लिस्ट में कम से कम अभी अगर 4 हैं, यानी 1 2 3 4 IDs है ना, तो मैं इस लिमिट को 4 कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, जस्ट 4 है, 4 लिमिट है मेरे पास। ACC लिस्ट में मेरे पास 4 वैल्यू है, ये वाली, ये 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ACC। अब ACC क्या है, ACC एक इंस्टेंस है जो अकाउंट से आया है, अकाउंट से आया है। अब ACC क्या करेगा, ACC विल ट्राई टू टेक दिस वैल्यू, ये यूज़ करेगा, ये वाली वैल्यू यूज़ करेगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ो, इससे करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं अपन, ये वाला। अब ACC यहाँ इस वैल्यू को फेच करेगा, अब फेच करेगा फिर से इसको,
फिर फेच करेगा इसको, फिर जाएगा इसके पास। ये कैसे जा रहा है एक एक करके? सबसे पहले ACC जब फेच करेगा तो ACC डॉट ID करेगा, तो ID में जो वैल्यू होगी वो पहली होगी 0, ठीक है। तो वो एक बार तो यहाँ देखो ACC पहले इधर जाएगा, 0 फैच किया उसने, पहला रिकॉर्ड फैच किया और ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया इसके साथ। तो फिर उसका वैल्यू ऐड हो गया सेट 1 में। अब वापस से फॉर लूप, ये वापस से ACC यहाँ पे है, अब वापस से वो सेकंड, क्योंकि ये फॉर लूप नया तरीका है, इसमें क्या होता है कि हमें लिमिट देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पहला वैल्यू लेके ऐड कर देता है, फिर इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर दूसरा वैल्यू फिर से ऐड करने आ जाता है, अपने आप ही आता है ये। इस फॉर लूप का तरीका वैसा ही है कि इट विल लूप अंटिल इट एंड्स। तो अभी एंड ये तभी होगा जितने रिकॉर्ड्स होंगे। अब रिकॉर्ड 2 हैं तो 2 ही बार चल के ये बंद हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 2 ही रिकॉर्ड है, तो दूसरी बार भी ये गया 1 में गया और 1 फैच कर लिया ACC ने। तो अब 1 कैसे फैच करेगा? ACC डॉट ID, फिर से वही ACC डॉट ID, ये इस तरीके में, यानी ACC डॉट ID का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। फिर तुम्हारे ACC डॉट ID का वैल्यू पहले था 0, फिर हो जाएगा तुम्हारे ACC डॉट ID का वैल्यू इक्वल टू 2, ऐसा करके, ठीक है। ये फेच करेगा। इट्स वेरी सिंपल, यही है इस लूप का मतलब, और कुछ नहीं है। ओके। फिर ये सेट 1 में ऐड हो गया, यानी अब मेरे पास सेट 1 में नाम नहीं है, नाम मैंने ऐड नहीं किया तो नाम नहीं है, बट IDs आर यूनिक ना। तो सेट 1 में क्या है, मेरे पास IDs हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ID ऐड कर दिया और ये लूप बंद हो गया। तो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, अगर कुछ मेरे को वैल्यू नहीं मिलती तो मैं एक इफ़ कंडीशन भी यूज़ करूँगा यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ नॉट इक्वल टू ACC लिस्ट जो है डॉट इज empty, ऐसा करके, राइट, EMPTY, ऐसा मैंने तुम्हें बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। हाँ, ये चेक करना है कि इट्स नॉट एम्प्टी, ऐसा। इट शुड नॉट बी empty, ये एक चीज़ है जो यूज़ करना होता है हमें लिस्ट के लिए। ये तुम फाइनली सेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि हमने ये यूज़ किया था, ठीक है। और उसमें एक्सप्लेनेटरी साइन रहेगा, और एक एक्सप्लेनेशन साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दैट विल नगेट एवरीथिंग, कि हाँ भाई नहीं है कुछ भी, खाली नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है, खाली नहीं है, 4 वैल्यू है मेरे पास, आगे का देखो क्या है, आगे क्या बोला है प्रोग्राम में, वैसा। तो ये हो गया। अब मैंने सेट में आई एम एबल टू सक्सेसफुली ऐड एवरीथिंग, नाउ आई वुड वांट टू प्रिंट दी सेट, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। अब सेट जो प्रिंट करूँगा मैं, उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले कि सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये कहाँ से आ रहा है इसका, ये, हाँ, सिस्टम डॉट डिबग करते हैं अपन, द सेट वैल्यू इज प्लस सेट 1, ये एक है। तो अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी लूप के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इफ़ नॉट इक्वल टू सेट 1 डॉट इज empty, EMPTY, ये जो है ये मैंने यूज़ किया था, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब सीधे डायरेक्टली, ये बिना कोई लूप यूज़ किए। मैंने एक लूप यूज़ किया था, फिर रिमेंबर, तुम बोल रहे थे भाई वो लूप क्यों लगाया तुमने, राइट। तो अभी देखो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। ये सिस्टम डॉट डिबग है, देखो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। आई जस्ट हैव लिमिट 4 नहीं करता हूँ मैं इसको, फिर से 2 कर देता हूँ, वी वांट लेस वैल्यूज़। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, और मैंने इस empty मैंने प्रिंट कर दिया, ये सेट में आ गया सब कुछ। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये हटाते हैं, और मेरा था पोलो टेस्ट, कॉपी पेस्ट डॉट मेथड, स्टैंड मेथड, ठीक है। अब मैं इसको काफ़ी बड़ा कर दिया था, एक सेकंड छोटा कर देते हैं थोड़ा, ओके कूल, एग्जीक्यूट। क्या है, वैल्यूज़ आ गई सेट की, है ना, लेकिन सेम लाइन में आई है। द वैल्यू, द सेट वैल्यू इज लाइक दिस नंबर एंड दिस नंबर, कॉमा करके आया है। आई नेवर वांटेड इट इन दिस फॉर्मेट। अगर मुझे अब इसको चेंज करना है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, दैट मैं इफ़ यूज़ करूँगा, एंड आई विल यूज़ लाइक, आई विल से फॉर, अब मेरे पास क्या है, ID है मेरे पास, एक ID का टाइप है, ID यूज़ करना है। इफ ID I इक्वल्स टू सेट 1 सपोज करो, ठीक है, तो इसको प्रिंट करो। सेट 1 का क्या, अब तक मैंने सेट 1 ही प्रिंट किया था ना, सेट 1 को ही प्रिंट किया था। तो
तो मैंने क्या किया कि मेरे को वो एक वैल्यू मेरे को एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे दो, एक लाइन में एक चाहिए आईडी, दूसरे लाइन में एक आईडी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक आईडी आई यूज़ किया, कॉप सॉरी ये हाँ सॉरी आई आई प्रिंट करोगे आप? हाँ, यहाँ पे मैं आई डाल दूंगा, खत्म, और कुछ नहीं, बस मैंने इसको एक लूप दे दिया। तो उसमें दो आईडीज़ हैं, तो दो आईडी एक एक करके प्रिंट करेगा ये, ठीक है, राइट। और कुछ नहीं, बस सेव। इसलिए मैंने ये आईडी मतलब लूप में डाला था। तो अब मैं इसको अगर ये करूँ, अब देखो, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। फिर से इस पे जाऊं और इसमें सेट आईडी लगाना। अच्छा चलो, मैं ना इसको प्रैक्टिकली ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत लिटरली नहीं है हमें, ठीक है, ओके, ये एक जगह यूज़ करने से भी चलेगा, ओके ठीक है, ठीक। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो वी हैव यूज्ड सेट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं मैप के जैसा प्रिंट करूँ जिसमें मुझे नेम और उसका आईडी दोनों मिले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे मैप यूज़ करना है तो मुझे पहले मैप डिक्लेयर भी तो करना होगा ना। अब मुझे बताओ मैप यहाँ एग्जैक्टली कहाँ डिक्लेयर होगा? जो सेट के नीचे ही। सेट तो के ये नीचे। इसके जैसा है ना, जैसे हम इनिशियली करते हैं int is equal to I is equal to 1, int I is equal to 1, ऐसे हाँ वैसे मेथड के बाद ही हम उसको लगाएंगे। एग्जैक्टली। तो अब देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आईडी यहाँ और अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, डन लाइक अब कोई एरर तो नहीं आना चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ, दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, तो एरर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा एरर, ठीक है, ऑल सेट। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैप को यूज़ करने का कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं है। मैप में क्या करना है मुझे, ये जो मैंने कंडीशन डाली है ना, इसमें बस मैप की कंडीशन डाल देनी है। कैसे डालेंगे हम मैप की कंडीशन? तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ किया, मैंने यहाँ पे अकाउंट यूज़ किया, क्योंकि मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ और मैं आईडी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने आईडी मेरे पास बनी बनाई सेट के अंदर है पहले से, मुझे अब क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं, फिर से लिस्ट में से निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, फॉर लूप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट हैव यूज्ड फॉर लूप एंड आई हैव टेकन आईडीज फ्रॉम ईसीसी लिस्ट, है ना। तो मेरे पास आईडीज रेडिली अवेलेबल है। अगर मुझे मैप में आईडी यूज़ करना होगा इस प्रोग्राम के लिए, तो मुझे आईडी को निकालने के लिए मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। मैं आई विल जस्ट लुक अप टू आई, इसके अंदर सारी आईडीज है मेरे पास, सी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट सिंपली मैप मैंने यूज़ कर लिया और मैं जाके सिर्फ एक कंडीशन लिख दूंगा कि फॉर आईडी आई सेट वन, आईडी जो है आई के अंदर जो भी वैल्यूज़ है सेट वन के अंदर से जो मैं निकाला है, फॉर इफ़, ठीक है, इफ़ ये जो आई मैप ये इंस्टेंस है, ठीक है, अगर इस इंस्टेंस में कंट्रोल वी, ठीक है, डॉट, मैंने बताया था कंटेन्स की यूज करेंगे, कंटेन्स की। ये कंटेन्स की कहाँ से आता है बताता हूँ, आई, ठीक है, देन इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, इस सिस्टम डॉट को मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ लिखो अलग से सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है, द वैल्यू इज प्लस यही वाला इंस्टेंस वेरिएबल पेस्ट डॉट गेट आई, ठीक है, कंट्रोल एस, ओके, नो एरर, नथिंग, ऑल सेट। देख लो कोई एरर नहीं है, सब सही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका या क्या यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे, या मैं कमेंट कर रहा हूँ लाइन्स। कंटेन्स की इज अ मेथड यूज्ड इन मैप टू चेक द आईडी और वैल्यू। ये एक है। और गेट मेथड इज यूज्ड टू फेच द वैल्यू, किसमें, मैप में।
ये दो नए मेथड्स हैं जो मैप के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। हम यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आ गया था, राइट? यहाँ तक आई के अंदर वैल्यूज थी, हमने सिर्फ आई को यूज किया है मैप के लिए। मैप में हम चाहते हैं कि वैल्यूज प्रिंट कराना, इसलिए हमने सिर्फ आई को यूज किया, क्योंकि आई के अंदर दो वैल्यूज हैं। ये लिमिट में दो जो वैल्यूज थी वो आई के अंदर है और वो दोनों यहाँ पे हैं मौजूद। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक इंस्टेंस बना लिया मैंने मैप का इंस्टेंस बनाने के बाद डॉट कंटेन्स की किया और आई में जो भी वैल्यूज है उनको मैंने पहले तो चेक किया कि इफ इट इज देयर, इफ कंटेन्स मतलब इफ आई कंटेन्स की यूज किया, इफ इट कंटेन्स देन गेट इट, इफ इट कंटेन्स then get it, if it contains then get it, simple. If it contains then get it कैसे? Using id map to account which is instance, same instance that we are using to declare, वही instance use करके if we are getting the IDs then use the same instance and get it, if it is present use the same instance and get it, easy. यहाँ पे अभी भी एक गलती है, यहाँ पे बस आईडी आ जाएगा, वो अकाउंट नेम नहीं आएगा ना। कौन सा? अकाउंट नेम नहीं आएगा, अकाउंट नेम नहीं आएगा, आईडी आएगा। आईडी प्रिंट करना, अकाउंट नेम तो अपने आप आएगा, आईडी ही अकाउंट नेम लेके आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट डाला है ना सी पैरामीटर्स में, वो अपने आप आईडी अकाउंट ढूंढ के ले आएगा। ठीक है, तो अभी भी मैं बताता हूँ ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं भी देता हूँ लॉजिकली। ठीक है, ये हटाते हैं, इसको डिबग करते हैं एक बार जस्ट दिखाने के लिए। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये रन करेगा जरूर बट नथिंग विल गेट प्रिंटेड, जीरो, नथिंग इज देयर। ठीक है, क्यों नहीं है बताता हूँ। सबसे पहले तो जब हम मैप डिक्लेयर करते हैं तो अब यहाँ पे तुम आई फेच करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे तुम आई चेक करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो पैरामीटर है, ये कौन सा पैरामीटर है, कहाँ पे है वो पैरामीटर, हम कहाँ चेक कर रहे हैं, किसके अंदर? इसके अंदर चेक कर रहे हैं शायद, मे बी, बिकॉज इफ यू आर एसोसिएटिंग एनी आईडी टू अ मैप में जो पैरेंथेसिस होता है द लोकल प्लेस ऑफ वेरिएबल, ये तो लोकल वेरिएबल का प्लेस यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा है। ये जो मेथड है वो यहाँ टारगेट कर रहा है मैप के अंदर। जब भी मैप लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग डिक्लेरेशन है, लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड्स ना, गेट आई कंटेन्स की, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू चेक कि द आईडी दैट वी आर ट्राइंग टू फेच फ्रॉम आई, ठीक है, वो आईडी एग्जैक्टली है कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ आना चाहिए था। तो मैप में इस पैरेंथेसिस के अंदर आना चाहिए था, तो वो चेक करता कि हाँ भाई यहाँ पे आईडीज है। पैरेंथेसिस के अंदर आईडीज होने चाहिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन आना चाहिए। मैप शुड नो विच लिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मैप को पता होना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो मैप का डिक्लेरेशन है, ये भी गलत जगह है। अगर हमने एसी से लिस्ट पहले डिक्लेयर किया है तो हमें ये बाद में डिक्लेयर करना होगा, और एसी से लिस्ट जो होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, एसी से लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द parenthesis of map, then the id, then the contains key will be able to understand that we are talking about acc list, then get method is able to understand we are talking about acc list. Why? Because the acc list has the id and the name which is present in acc, which is then added to set1, which is then added to I, and contains acc is trying to see it in I. ओके, दैट्स द रीजन। थोड़ा है पता है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, आई एम रिपीटिंग अगेन। व्हाई कंटेन्स की और गेट मेथड दैट वी आर यूजिंग फॉर मैप, इट इज ट्राइंग टू सी, इट इज विद दिस आई, इट इज ट्राइंग टू फेच वैल्यूज फ्रॉम एसीसी लिस्ट ओनली ना। मैप एसीसी लिस्ट से निकालने की कोशिश कर रहा है। एसीसी लिस्ट इज व्हाट, इट इज यूज्ड इन अकाउंट एसीसी। हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। द आईडीज आर प्रेजेंट इन सेट from ACC list, so we have taken this in ACC first and then we added it to set1 पहला। now the set1, this set1 has the IDs, तो अब set1 के अंदर IDs है, ये तो मैंने लूप कराने के लिए यूज किया था, अदरवाइज set1 has the IDs। तो अब set1 के अंदर जो IDs है वो I को भी पता है कि I set1 के अंदर क्या है, so that I is used here in the map। ये जो इंस्टेंस हमने यूज किया, this instance is trying to चेक इन दी आई ओनली ना। सेट 1 के अंदर जो वैल्यूज है वो आई को पता है, तो वो क्या कर रहा है कि आई को ही चेक कर रहा है कि तुझे पता है ना, तो बता कौन से वैल्यूज हैं, कंटेन्स की विच वैल्यूज। तो ही इज ट्राइंग टू, नाउ दे आर ट्राइंग टू चेक द पैरेंथेसिस ऑफ दिस मैप कि भाई ये तो आई है, ठीक है, बट
विच वन आर वी टॉकिंग अबाउट? मतलब ये कंटेन्स की विल आस्क द मैप, भाई तेरे पास कौन सा वैल्यू है जिसकी तू आई डिमांड कर रहा है, तू कौन सा सर्च कर रहा है? तो बोलेगा कि मैप, भाई देख मैंने डिक्लेयर किया है, मेरे पैरेंथेसिस में जा, वहां देख एसीसी लिस्ट होगा, उसकी कोई आईडी है क्या तेरे पास? कंटेन्स की बोलेगा हाँ है, आई है मेरे पास, उसी की वैल्यूज है वो, इसी एसीसी लिस्ट की वैल्यूज है। तो फिर इट विल ट्राई टू, वो बोलेगा अगर है तो गेट कर ले, फिर गेट दोज वैल्यूज प्लीज, तो वो लेके आ जाएगा। तो गेट यूज मेथड करके इट विल ब्रिंग द वैल्यूज। तो अब जब वो वैल्यूज लाएगा तो फिर क्या होगा, हमने सेव करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वैल्यूज ला पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो डिबग करेंगे, तो देखो आईडी की वैल्यू और नाम दोनों आ गए। राइट, 2 लाइन में आ गया। और राइट, अगर मैं यहाँ पे 4 डालता, सॉरी कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे 4 डालता, 5 डालता हूँ, चलो 5 डालता हूँ, ज़्यादा वैल्यूज देखते हैं अपन, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगे। एग्जीक्यूट, cool. What we needed, we just got the ID, sorry, cross, we just got the ID, name वो अपने आप ले आया, ID name अपने आप ले आया, ID. So we were looking for some unique thing that can be used in map. Map को हम इसीलिए यूज करते हैं because we want unique IDs from the account, maybe from the opportunity, या account and contact object को मैच कराना है तो unique contacts चाहिए। तो यूनिक कॉन्टैक्ट जिसके पास सिर्फ एक ही अकाउंट, मतलब अकाउंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक कॉन्टैक्ट तो किसी एक ही अकाउंट से एसोसिएटेड होगा, तो अगर मुझे वैसे फाइंड करना है तो मैं मैप यूज़ करूँगा। अगर मुझे निकालना है कि एक अकाउंट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं लेकिन हर अपॉर्चुनिटी में एक ही अकाउंट होगा, राइट। तो एक, अब मुझे अगर यूनिक अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी के लिए यूनिक आईडी चाहिए तो मैं फिर मैप यूज़ करूँगा। आई विल ट्राई टू फेच एवरीथिंग फ्रॉम मैप। तो account ID will be only single, then I will use ID and opportunity over here, map ID opportunity object के लिए I will use। तो वैसा करके I will try to use, I mean अगर मुझे सिंगल चाहिए होगा तो मैं मैप ही यूज़ करूँगा, अगर मुझे सिर्फ ID चाहिए होंगे तो मैं, अगर मुझे मैटर नहीं करता कि मेरे को मैप कराना है कि नहीं कराना है, तो मैं सेट यूज़ कर लूँगा, क्योंकि भाई सिर्फ IDs चाहिए तो मैं तो सेट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे इतना लोचा नहीं है तो मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए, जो भी रीसेंट वैल्यूज़ हैं भाई निकालो, ट्रिगर में क्या क्या वैल्यूज़ आए हैं, मुझे डुप्लीकेट भी चाहिए, सिंगल भी चाहिए, जितने भी हैं मेरे को सारे चाहिए। तो फिर मैं मैप में नहीं घुसूंगा बिकॉज इट विल ट्राई टू सी ओनली लिमिटेड वैल्यूज, सिंगल वैल्यूज। तो फिर मैं लिस्ट यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास कच्चा चिट्ठा आ जाए पूरा जो भी है। तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ इट इज। तो मैप को हमने ऐसे यूज़ किया, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ एक सेकंड।